शांति। आज 11 मई 2025 है और बाबा का जो एक टाइटल है पतित पावन, जिस नाम से हमने उनको हमेशा पुकारा, जो कर्तव्य करने के लिए बाबा इस धरा पर आए हैं, उस पतित पावन कर्तव्य की कितनी महिमा है और पवित्रता जो अभी हम बच्चे धारण करते हैं, उसके कारण से हम भी कैसे बाबा के इस कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। इस विषय पर बाबा हमें पूरे मास अव्यक्त इशारे दे रहे हैं और आज भी बाबा ने अपने इस कर्तव्य को, जिसमें हम बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उसको हाईलाइट किया है। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। पवित्रता जो देने के लिए बाबा अवतरित हुए हैं, हमने पतित पावन को बुलाया, तो वो पवित्रता हमारे लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट है और इस संसार के परिवर्तन के लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ अभी ही नहीं, संगम पर हमने और सभी ने पवित्रता के महत्व को समझा है, लेकिन इसका महत्व हर काल में था। ये आज बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस पवित्रता के आधार पर ही हम आत्माएं वर्तमान में अपने विकर्मों के बंधनों से छूटती हैं। जो हमारा एक चित्र भी दिखाते हैं कि राजयोगी कमल आसन पर बैठा है और जिन बंधनों से आज दिन तक हम छूट नहीं पाए, चाहे हमने संन्यास ले लिया, चाहे हमने कुछ भी किया, बहुत कठिन तपस्या भी की, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ हमारे साथ ही विकर्मों के बंधन चलते गए। और वो राजयोगी कमल आसन पर बैठे हुए बाबा की याद में है और सारे भूत के बंधन की रस्सियाँ वो कटती जा रही हैं। ये प्रैक्टिकल में अभी हमारा अनुभव है और इसी अनुभव को हमें बढ़ाना है, ताकि जब आत्मा को वापस चलने का समय आए तब तक सारे बंधन टूट जाने चाहिए। बंधन मुक्त बन करके, कर्मातीत बन के हमें जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि द्वापर युग से भी इस पवित्रता का महत्व रहा है। द्वापर युग के अंदर जो भी साधु सन्यासी संन्यास धर्म में आए, उन्होंने इस पवित्रता के बल से ही अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन इस सृष्टि को थमाया। तो वहीं दूसरी ओर भक्ति के अंदर हम देवी देवताओं के जो जड़ चित्रों की भक्ति शुरू हुई, पूजा शुरू हुई, जो सब आकर के देवी देवताओं के आगे बोलते हैं कि हम निर्गुण हारे हैं और आप संपूर्ण निर्विकारी हो, उसका भी आधार पवित्रता। और किसी भी महान आत्मा, धर्म आत्मा की इतनी विधिवत और पवित्र रीति से पूजा नहीं होती जितना कि डबल पवित्र देवी देवताओं की। क्यों? क्योंकि उसका आधार, उस पूजा का आधार पवित्रता की शक्ति है। तो साथ साथ बाबा ने बताया कि पुरानी सृष्टि का परिवर्तन भी इस पवित्रता से ही होता है। यही क्राइटेरिया है जो आगे जाने वाली आत्माएं और घर में रहने वाली आत्माओं के बीच में अंतर बताता है। और बाबा ने कहा कि अगर इस समय हम ऊपर से सूक्ष्म वतन से इस पृथ्वी को देखें तो कैसी दिखाई देगी, विकारों की अग्नि में जलती हुई, जो हमारा एक चित्र भी बना हुआ है। उस विकारों की अग्नि को शांत करने का साधन क्या है? बाबा कहते हैं मनसा सेवा में पवित्रता की शीतल छींटें आत्माओं पर, प्रकृति पर डालो, ताकि वो जो विकारों की अग्नि में जल रही है वो आग उनकी ठंडी हो। तो बाबा ने कहा कि अगर हम इस रीति पवित्र स्मृति में पवित्रता की प्रारब्ध बनाते और पवित्र कर्तव्य करते चलेंगे, तो उसका रिजल्ट हमारा लाइट का क्राउन, जो कि हम डबल सिरताज बनते हैं सतयुग में भी,
तो वो लाइट का क्राउन वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो धारण अभी करना है, उसके वाइब्रेशंस अभी फैलेंगे। हर हमारा पवित्र कर्म उस क्राउन को और बड़ा करता जाएगा और हमारी जो प्रारब्ध है वो भी बढ़ती जाएगी। ओम शांति।